हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं, खास करके जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं, जो गलतियां होती हैं। और ये जो गलती है ना, ये गलती हर एक स्टूडेंट से होता है, और खास करके उन स्टूडेंट से जो अच्छे रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट। तो इस गलती को हम ना करें और ये गलती हमसे ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस कहानी को समझते हैं कि कहानी आखिर क्या है और क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। और ये कहानी हम बता देते हैं कि हर एक के लिए, चाहे वो आप अभी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हो या लाइफ में किसी चीज की बात करें, ये एक ऐसा लाइफ लेसन होगा आपके लिए कि हो सकता है ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी कहानी है, और ये जो कहानी हम ये बैकग्राउंड रखे हुए हैं इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बताते हैं वो कहानी क्या है। तो एक किसान होता है जिसके पास एक घोड़ा और एक बकरा होता है। और एक दिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद सब चीज ठीक चल रहा होता है। एक दिन अचानक क्या होता है, घोड़ा का तबीयत जो है ना वो बिगड़ जाती है। तो वैद्य को बुलाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, घोड़ा को दिखाया जाता है। घोड़ा का तबीयत काफी सीरियस था। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम एक सप्ताह का जो है ना दवाई आपको लिख के देते हैं, और इसको आप वहां से इसको खिलाइए, और अगर नहीं सुधार होता है तो एक सप्ताह के बाद क्या कीजिएगा, इसको मार दीजिएगा। अब सुनिए, बहुत खतरनाक कहानी है कि इसको मार दीजिएगा। ये बात समझा देते हैं कि घोड़ा को मारने का सलाह क्यों दिया गया। याद रखिएगा, ऐसे जानवर जो है जैसे घोड़ा हो गया या फिर ऊंट हो गया, इनका जो दर्द होता है ना, इनका दर्द, और हम इंसान हैं, हम अगर दर्द से कराएंगे ना तो उसका कोई उपाय हो सकता है, दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन ये किसी को बता नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब इसको बचाया नहीं जा सकता है, ऐसे जानवरों को बचाया नहीं जा सकता है, तो उनको उनके दर्द से निजात दिलाने के लिए ही उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ये इसमें क्रूरता हो चाहे जो भी हो, लेकिन उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसमें इसकी भी भलाई होती है कि मान लीजिए इसका पेन से दर्द ना होकर के नॉर्मली डेथ हो जाए। तो डॉक्टर का सलाह था कि अगर एक सप्ताह के बाद और एक सप्ताह तक इनका अगर इलाज करिए, दवाई खिलाइए, अगर सुधार नहीं होता है ना तो क्या कीजिएगा, इसको मार दीजिएगा। तो ये सभी बातें जो है बकरा सुन रहा था वहां पे बैठ करके, वो भी वहीं पे था, सारी बातें सुन रहा था। तो वहां से इसका इलाज जो है ना शुरू हो गया। पहला दिन इसको दवाई दिया गया, कोई सुधार नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन इसको दवाई दिया गया, कोई सुधार नहीं हुआ। तीसरा दिन दवाई दिया गया, कोई सुधार नहीं हुआ। सोया हुआ था, लेटा हुआ था, उठता ही नहीं था। तो बकरा जाकर के उसको बोला कि भाई अभी उठ जाओ, अगर नहीं उठोगे ना तुमको मार दिया जाएगा। चौथा दिन इसको दवाई दिया गया, नहीं उठा। फिर बकरा जाकर के बोला कि भाई अब तो उठ जाओ, नहीं उठोगे ना तो तुमको मार दिया जाएगा। इसी तरह से पांचवा दिन, इसी तरह से छठा दिन, सातवां दिन जब जाकर के दवाई दिया तो बकरा उसके पास जाकर के रोने लगा कि भाई अब उठ जाओ, अगर नहीं उठोगे ना तो ये किसान तुमको मार देगा, मालिक जो है वो तुमको मार देगा। बहुत जाकर के रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत इनका मिन्नत किया कि भाई अब उठ जाओ, नहीं उठोगे तो मार दिया जाएगा। तो सातवें दिन दवाई देने के बाद जो किसान था, जो इसका मालिक था, वो चला गया मार्केट गया, वो किसी काम से गया मार्केट से घूम घाम करके जो है वहां से शाम को लौट के आया। और मार्केट जाने से पहले वो मन बना लिया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर आज ये नहीं उठा, अगर ये इसका सुधार नहीं हुआ, आज ये नहीं उठा, जो लेटा हुआ था अगर नहीं उठा तो इसको आज शाम में जो है, रात में जो है मार दिया जाएगा। तो ये बकरा उसके पास बार बार जाता और बोलता कि भाई तुम अब उठ जाओ, नहीं उठोगे ना तो तुमको आज मार दिया जाएगा, ये आज आखिरी दिन है तुम्हारा, अगर नहीं उठोगे तो मार दिया जाएगा। तो इसी तरह से चलता रहा। शाम में जब वो किसान लौटा तो घोड़ा उठ करके खड़ा हो गया। जो घोड़ा था वो उठ करके खड़ा हो गया, और किसान देख करके इस चीज को पूरा खुशी से मतलब रोने लगा, एकदम पूरा तरह से इमोशनल हो गया कि जो घटना होने वाली थी कम से कम वो नहीं हुआ और ये बच गया। उसको बहुत खुशी हुई, और इसी खुशी के मौके पर अपने दोस्तों से, अपने परिवार से कहा कि आज बकरे का बलि दिया जाएगा और हम लोग बकरा पार्टी करेंगे। तो कहानी समझिएगा, इसका कहानी क्या है कि ये बकरा जो है बार बार इसकी मिन्नत करता था कि उठ जाओ, और ये अपना कभी फिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी या मेरे साथ क्या हो सकता है।
तो विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, जो भी लाइफ के लिए बात करते हैं कि जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हो, अभी आपका अपना समय खुद को देने का, दूसरों को समय देने का नहीं है। दूसरों को समय देने में इतना मसरूफ मत हो जाइए कि आप अपनी भलाई भूल जाइए कि हमारे ऊपर क्या बीतेगा, हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारा कितना बुरा हो सकता है, ये सोचने तक का आप टाइम नहीं रखते हो। तो ऐसे चीजों से दूर हो कि ऐसा नहीं करना है, लोगों को इतना समय नहीं देना है कि खुद के लिए ही समय नहीं मिले और खुद का ही नुकसान हो जाए। बोर्ड एग्जाम में भी जब एग्जाम देने जाते हैं, जो बगल में बैठता है ना, टॉपर स्टूडेंट का, जो अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ने में तेज है, उन लोग के साथ हर साल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? जो बगल वाला बैठता है उसको पता है कि ये फलना बहुत तेज है, इससे पूछ करके काम चला लेंगे, और आप अपना दरियाली दिली दिखाने के चक्कर में आप अपना समय छोड़ करके, अपना क्वेश्चन छोड़ करके दूसरे को समय देते हो। और ये समय देने के चक्कर में क्या होता है कि आपका समय खत्म हो जाता है दूसरे को बताने के चक्कर में। अब दूसरे को बताने के चक्कर में अगर हमारा समय खत्म हो गया, अगर हमारा सवाल छूट गया, हमारा 5 नंबर छूट गया, क्या वो बंदा दूसरी बार फिर कभी हमको मौका मिलेगा, कभी उससे मिलने का, कभी हमसे बात करने का, या बाद में वो हमारा क्या ही हेल्प कर सकता है? एक बार बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट कम आ गया ना, लाइफ में एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना, उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होती है। तो ऐसे चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि हमको दूसरे पर उतना समय नहीं देना है, या समय देना ही नहीं है जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए, हमारा बलि चढ़ जाए। तो इसीलिए कभी बकरा बनने का कोशिश नहीं करना है। जो भी समय है अभी आपका अपना समय है, एक बार आप अपने ऊपर समय दे करके देखो, अपना समय अपना यूज करके देखो। एक समय के बाद आपको लगेगा कि हम इस मुकाम पे है ना कि फिर हम किसी को समय देने लायक बना सकते हैं, उसको खुद बना सकते हैं। लेकिन अभी आपका समय वो नहीं है कि आप किसी और को समय दो और किसी को समय दे करके अपना समय बर्बाद करो। नहीं करना है, आपको बकरा नहीं बनना है बाबू। चाहे वो लाइफ का कोई भी काम हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो या लाइफ का कोई भी काम हो, लाइफ में अपने से ज्यादा दूसरे को समय देने की जरूरत नहीं है। अब इतना नहीं मसरूफ हो जाना है कि खुद के जान पे आ जाए। ठीक है, तो ये आज का आपका लाइव लेसन रहा, और कोशिश कीजिएगा इस बात को समझने का, और अगर समझ में आ जाए तो अपने सभी दोस्तों को ये बात समझाना, अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।